हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी के सीटेट पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं कि जनवरी 2024 में पूछा गया है, दरवाजों के कब्जों में घर्षण ना हो इसलिए क्या करते हैं? तेल डाला जाता है, या पाउडर छिड़का जाता है, या बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, या सभी। तो आपका आंसर यहाँ पे कैसे ही हो जाएगा? तेल डाला जाता है। दरवाजे के कब्जे में तेल डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर, तो यहाँ पर क्या होगा? वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल के बराबर हो, या वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से कम हो, या वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से ज्यादा हो, या उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं। क्या होगा अगर वस्तु पानी में डूबेगी? तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर वस्तु का जो भार है उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा तो कोई वस्तु जो होगी पानी में डूब जाएगी। उत्प्लावन बल से ज्यादा क्या होगा? वस्तु का भार। आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि कोई भी वस्तु तैरती है अगर, या तैरेगी अगर, कब तैरती है कोई भी वस्तु? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्प्लावन बल जो है वस्तु के भार से कम होगा। उत्प्लावन बल क्या होगा? वस्तु के भार से कम होगा। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु का घनत्व है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वस्तु का घनत्व इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा आप सभी लोग। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है और वस्तु तैरती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल होता है क्या? पानी के द्वारा किसी वस्तु पर नीचे की ओर लगाया गया बल, या पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल, या वायु के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो उत्प्लावन बल होता है ये पानी के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर उत्प्लावन बल ना लिखा हो, उत्क्षेप लिखा हो तो क्या होगा? तो भी आपका यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। किसके रूप में ना प्रयोग करने की? स्नेहक के रूप में तेल का प्रयोग। उनमें घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच डैश का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? ग्रीज है, पाउडर है, वायु की गद्दे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वायु की गद्दे। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, वायु की गद्दे। नेक्स्ट है, तरलों द्वारा लगाए गए बल को डैश भी कहा जाता है। अपकर्षण, उपकर्षण, कर्षण, या सर्पे। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप सभी लोग तुरंत कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर जो कर्षण लिखा है, कर्षण क्या है? तो घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। आप सभी को एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी के जो ये चैप्टर है, दाब बल, घर्षण एवं उत्प्लावन में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोटनिक, स्थैतिक तथा और सर्पी घर्षण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर सही क्रम होगा। तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या सही हो जाएगा? लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी, या लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, या स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक, या सर्पी, स्थैतिक, लोटनिक। बढ़ते क्रम में लगाना है तो यहाँ पर 6 का बी आंसर सही हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? लोटनिक घर्षण बल हो जाएगा, इसके बाद में सर्पी घर्षण बल, इसके बाद में स्थैतिक घर्षण बल। यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और दोनों बल बराबर हैं तो कुल बल होता है। तो कुल बल कितना होता है? 7th का आंसर क्या होगा? देखिए, जो दोनों बल हैं विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और दोनों बल जब बराबर होंगे तो कुल बल क्या हो जाएगा? 0 होगा। यहाँ पर आपका आंसर
शून्य सही हो जाएगा, आधा नहीं होगा, 2 गुना भी नहीं होगा, 4 गुना भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, आज भी भारत में कई गांवों में लोग कुएं से पानी निकालते हैं। कुएं में से पानी निकालने में लगने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, अभिकेंद्री बल। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? अर्थ का पेशीय बल। चुंबकीय बल होगा नहीं, अभिकेंद्री बल भी नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी यहाँ पर नहीं होगा, पेशीय बल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चुंबकीय बल क्या होता है? दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल होता है। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल होता है, इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। अभिकेंद्री बल आप सभी को पता है कि केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। अभिकेंद्री बल क्या है? केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। देखिए, पेशी से आप लोगों को ना याद रहे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप कुएं से पानी खींचते हैं तो जो आपकी मांसपेशियां हैं ये तन जाती हैं, ठीक है? तो इससे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और पेशीय बल के जो और उदाहरण है, बैलों द्वारा गाड़ी खींचना भी पेशीय बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? ये 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, आपने पेपर देखा होगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। पानी के अपेक्षा भाप भोजन को शीघ्र पका देती है। जो भाप है भोजन को शीघ्र पका देती है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। 9th का जो आंसर है बी सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? दाब बढ़ने से क्या होता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में से क्रीम निकालने में से कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, पेशीय बल, या घर्षण बल? पेशीय बल आप सभी ने देखा, जिसमें मांसपेशियां काम करती हैं, ऐसे बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। मांसपेशियां काम करती हैं, ऐसे बल को पेशीय बल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्री बल हो जाएगा। अपकेंद्री मतलब केंद्र से बाहर, ठीक है? केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या होता है? अपकेंद्री बल होता है। मशीन में कपड़े धोना भी किसका उदाहरण है? अपकेंद्री बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को, आगे क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, इस पिंड को इसी चाल से, यहाँ पर कहा गया इस पिंड को इसी चाल से सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल है। इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए जो आवश्यक बल होगा वो 0 न्यूटन हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? स्थिर वैद्युत बल है, या घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, या चुंबकीय बल है? 12 का जो आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है? घर्षण बल यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटकों को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज से स्पर्श कराते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है क्या? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? भिन्न भिन्न बल, भिन्न भिन्न दाब, या भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, या समान बल, समान दाब, या समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो यहाँ पर बल क्या होगा? बल तो समान लगेगा, मेज से स्पर्श कराते हुए रखा गया है। लोहे का जो यह ठोस गुटका है, इस पे जो आरोपित बल होगा, गुटका का जो आरोपित बल होगा मेज पर, तो समान बल लगेगा, लेकिन दाब क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन आप सभी का जनवरी 2024 में डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल एज इट एज क्वेश्चन पूछा गया है। भारी बोझा उठाने वाले पुलिस सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चक्की की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? बोझ का प्रणोद घटा लेते हैं? नहीं, ये पॉइंट गलत होगा। संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं? ये भी नहीं होगा।
सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। कपड़े की जो गोल चक्की है, इसकी आकृति गोल आकृति में लपेट कर कपड़े को सिर पर रख लेते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो बोझ होता है, अपने सिर और बोझ दोनों के बीच का जो संपर्क क्षेत्र होता है ये बढ़ जाता है, इसलिए अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा लेते, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। न्यूमेरिक से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है, किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर पर सेकंड से नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल है। तो आवश्यक बल यहाँ पर 50 न्यूटन हो जाएगा। कैसे हो गए ये भी देख लीजिए। द्रव्यमान कितना दिया है? 5 किलोग्राम दिया है, तो m यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम हो जाएगा, और v यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड। तो समय यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ पर a की जगह पर क्या लिख सकते हैं? v अपॉन में t लिख सकते हैं। ठीक है, v अपॉन में t लिख सकते हैं। तो m इंटू वी, m यहाँ पर कितना है? 5 गुणे 10, और t यहाँ पर कितना दिया है? 1 दिया है। तो 10 बचे 50, 50 न्यूटन आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूज़फुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।